रुको, अगर ये वीडियो नहीं देखा तो 15 नंबर मिस कर दोगे। बीपीएससी 2025 की तैयारी कर रहे हो तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं 150 ऐसे एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। साथ में हर सवाल का छोटा और पक्का एक्सप्लेनेशन भी, आप कॉन्सेप्ट भी समझें और याद भी रख पाएं। एसपी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आइए मिलकर सपनों को हकीकत में बदलें। इस वीडियो में हम बिहार स्पेशल, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और करेंट अफेयर्स सब कुछ मिक्स करके करेंगे ताकि आपकी तैयारी 360 डिग्री हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1917। व्याख्या है, 1917 में महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण में किसानों के नील की खेती के शोषण के खिलाफ आंदोलन किया था। अगला जो प्रश्न है हमारा, वो बिहार की राजधानी क्या है? तो जैसा कि पता है दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी पटना। पटना प्राचीन काल में पाटलिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध था। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, वो हो जाएगा भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्त, वो हो जाएगा 395। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को लागू होते समय संविधान में 395 अनुच्छेद थे। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, वो ये है, महात्मा गांधी द्वारा पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा ऑप्शन बी चंपारण। ऑप्शन बी चंपारण। व्याख्या, भारत में गांधी का पहला सत्याग्रह चंपारण 1917 में हुआ था। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, वो है बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 22 मार्च। 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग एक प्रांत बना था। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, वो है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी 5 वर्षों का। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 56। अगला जो प्रश्न है, मगध की राजधानी क्या थी? तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन बी। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। ऑप्शन बी। प्रारंभ में राजधानी राजगृह थी, बाद में पाटलिपुत्र बनी। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, वो है गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गोमुख को कहा जाता है। ऑप्शन ए। गंगा का उद्गम भागीरथी नदी है जो गोमुख उत्तराखंड से निकलती है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो जैसा कि आप जानते हैं, ऑप्शन बी चाणक्य। विष्णुगुप्त ही चाणक्य का दूसरा नाम है, जिन्होंने चंद्रगुप्त की मौर्य साम्राज्य की स्थापित करने में मदद की थी। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, वो है बिहार शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो बिहार शब्द का जो उत्पत्ति है, ऑप्शन ए बिहार से हुआ है। बिहार का अर्थ है मठ। यहाँ बौद्ध मठों की अधिकता के कारण यह नाम पड़ा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, वो है ग्रीन रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो जैसा कि आपको पता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो संबंध है वो खाद्यान्न उत्पादन से है। ऑप्शन बी। हरित क्रांति का उद्देश्य गेहूं व चावल के उत्पादन में वृद्धि था। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, वो है नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक ने स्थापित किया? तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त प्रथम ने स्थापना की थी और इसका जो टाइम बताया गया है दोस्तों, वो 455 ईस्वी बताया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो ऑप्शन बी राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन बी 1764। व्याख्या देख लेते हैं। 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम शुजा-उद-दौला शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। यानी एक तरफ ब्रिटिश की सेना और दूसरी तरफ मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय थे। अगला जो प्रश्न है, वो है बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो जैसा कि आपको पता है, ऑप्शन ए हो जाएगा भोजपुरी।
भोजपुरी बिहार के पश्चिमी और मध्य भाग में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए दूध उत्पादन। इसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं। भारत में दूध उत्पादन बढ़ाने का अभियान है। अगला प्रश्न है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ऑप्शन बी। और पहली बैठक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो जैसा कि आपको पता है, ऑप्शन ए सुंदरबन डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला प्रश्न है काकड़ा पाड़ा किससे संबंधित है? काकरा पाड़ा किससे संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा काकड़ा पाड़ा, ऑप्शन बी परमाणु ऊर्जा। काकड़ा पाड़ा गुजरात में स्थित एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में सोन नदी बहती है? तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा कैमूर। ऑप्शन ए कैमूर। सोन नदी कैमूर, रोहतास और पटना जिलों से होकर बहती है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन कहाँ बिछाई गई थी? तो ऑप्शन ए मुंबई से ठाणे। 1853 में पहली बार रेल मुंबई से ठाणे तक चली थी, जिसकी दूरी थी 34 किलोमीटर। और अगला प्रश्न है बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो गंगा मैना। गंगा मैना को ब्राह्मणी मैना भी कहते हैं। प्रश्न है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी आर्यभट्ट। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी आर्यभट्ट। व्याख्या है 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की मदद से लॉन्च किया गया था। किसकी मदद से? सोवियत संघ की मदद से। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय किस वर्ष नष्ट हुआ था? तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा 1193। 1193 में बख्तियार खिलजी द्वारा इसे नष्ट किया गया था। अगला प्रश्न है दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? प्रश्न है दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी औद्योगिक विकास। ठीक है। अब व्याख्या हो जाएगा महालनोबिस मॉडल के आधार पर भारी उद्योगों पर ध्यान दिया गया था। और अगला प्रश्न है बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो बिहार का जो सबसे बड़ा जिला है वो ऑप्शन ए गया जिला है। ठीक है। गया का क्षेत्रफल 4932 किलोमीटर है। 4932 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है दोस्त गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ होना चाहिए गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी। व्याख्या है चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न है बिहार की प्रमुख बोली मैथिली किस लिपि में लिखी जाती है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए देवनागरी लिपि। ठीक है। मैथिली वर्तमान में देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी 22 अप्रैल। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए गंगा नदी। गंगा नदी लगभग 445 किलोमीटर बिहार से होकर बहती है। ठीक है, 445 किलोमीटर। अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी वर्गीज कुरियन। ऑप्शन बी वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। अगला जो प्रश्न हो जाएगा दोस्त वो है बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये तो सभी को पता ही होगा, ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह। 1946 से लेकर 1961 तक ये मुख्यमंत्री बने रहे थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नील आंदोलन मुख्यतः कहाँ हुआ था? नील आंदोलन मुख्यतः कहाँ हुआ था? तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा ए बंगाल। नील की खेती के शोषण के विरोध में किसानों ने आंदोलन किया था।
नील की खेती के शोषण के विरोध में किसानों ने आंदोलन किया था। अगला जो प्रश्न है दोस्त वो है भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए रविंद्रनाथ टैगोर। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, लेकिन राष्ट्रीय गीत टैगोर का जनगण मन नहीं है, वो राष्ट्रगान है। यहाँ प्रश्न में भ्रम ना हो, ये बताया गया है कि यहाँ प्रश्न में क्या हो, भ्रम ना हो रहा। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा बंकिम चट्टोपाध्याय या चटर्जी। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कोसी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कोसी परियोजना का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन ए सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण है। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण है। नेपाल से निकलने वाली कोसी नदी बाढ़ को नियंत्रित करती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में है? कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्किम। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी 8,586 मीटर है। 8,586 मीटर। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले को लीची नगरी कहा जाता है? बिहार के किस जिले को लीची नगरी कहा जाता है? तो ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर की लीची विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को। जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाई थी। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी रानीगंज। रानीगंज का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है गया किस धर्म से विशेष रूप से जुड़ा है? तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा हिंदू धर्म से। व्याख्या है हिंदू धर्म में पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है। पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्त कृषि क्रांति शब्द किसने दिया? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी लॉर्ड टाउनसेंड। ऑप्शन बी लॉर्ड टाउनसेंड। 18वीं सदी में ब्रिटेन में कृषि सुधारों को एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन कहा गया। कृषि सुधारों को एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन कहा गया। अगला प्रश्न है शेर शाह सूरी का असली नाम क्या था? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी फरीद खां। शेर शाह को उनकी वीरता के कारण यह उपाधि मिली थी। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? यानी प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी 1973। भारत में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए इसको किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ऑप्शन ए पटना। पटना की जनसंख्या लगभग 58 लाख है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन बी 1942। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जगह होती है? बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जगह होती है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी किशनगंज। किशनगंज में औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर होता है। अगला है दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर है? दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर है? तो दामोदर नदी पे। झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित इसे भारत का रुर कहा जाता है। ठीक है, 49A। अगला प्रश्न है बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन बी शिवहर का क्षेत्रफल मात्र 443 वर्ग किलोमीटर है। और अगला जो प्रश्न है वो है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा निर्वाचित सदस्य और संसद के निर्वाचित सदस्य। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा होता है जिसमें संसद के दोनों सदनों और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं
और अगला प्रश्न है, बिहार की राजकीय पक्षी कौन सा है? बिहार की राजकीय पक्षी कौन सा है? तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, गौरैया। अब इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, गौरैया जिसे पासर डोमेस्टिकस कहा जाता है को बिहार का राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, चंपारण बिहार का कौन सा जिला है? चंपारण बिहार का कौन सा जिला है? तो उत्तर पश्चिमी जिला है। चंपारण बिहार का उत्तर पश्चिमी जिला है। और चंपारण बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है और नेपाल से सटा हुआ है। उत्तर पश्चिमी भाग से सटा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है वो है, मंगल पांडे का जन्म कहाँ हुआ था? मंगल पांडे का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो है बलिया, यूपी। ऑप्शन ए, बलिया, यूपी, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है वो है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो है बी, 1916। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी। 3 फरवरी 1916 को हुई थी। अगला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो ए हो जाएगा, 22 मार्च। व्याख्या है, 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल से अलग करके एक प्रांत बनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है दोस्त, राजेंद्र प्रसाद भारत के किस क्रम के राष्ट्रपति थे? राजेंद्र प्रसाद भारत के किस क्रम के राष्ट्रपति थे? तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, प्रथम। व्याख्या सुन लीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और 1950 से 1962 तक इस पद पर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। और हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, पाटलीग्राम। पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम पाटलीग्राम था। व्याख्या है, पाटलिपुत्र का प्रारंभिक नाम पाटलीग्राम था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है वो है, बिहार में गंडक नदी का उद्गम कहाँ है? बिहार में गंडक नदी का उद्गम कहाँ है? बिहार में गंडक नदी का उद्गम नेपाल में है। ऑप्शन ए। व्याख्या है, गंडक नदी का उद्गम नेपाल में होता है और यह बिहार से होकर बहती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। और अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, तारापुर। व्याख्या है, महाराष्ट्र के तारापुर में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से प्रसिद्ध हुए? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स सी, संपूर्ण क्रांति आंदोलन से प्रसिद्ध हुए थे। उद्योग है कुटीर उद्योग, किस प्रकार का उद्योग है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, ग्रामीण उद्योग। कुटीर उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में छोटे पैमाने पर चलता है। अगला प्रश्न है दोस्त, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, गया। महाबोधि मंदिर बोधगया में स्थित है। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो बोधगया में स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, पंचायती राज व्यवस्था का पहला राज्य कौन सा था? पंचायती राज व्यवस्था का पहला राज्य कौन सा था? तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान। 1959 में राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है वो, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन ए, कुमारगुप्त ने करवाया था।
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा है, ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है। अगला प्रश्न है, सोन नदी किस राज्य से निकलती है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी मध्य प्रदेश। सोन नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। और सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है। अमरकंटक पठार से निकलती है। बिहार का गठन कब हुआ था? तो आप लोग को पता ही है, ऑप्शन बी 1912। 22 मार्च 1912 को बिहार अलग प्रांत बना था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न देखिए, मधुबनी पेंटिंग किस जिले से संबंधित है? तो ऑप्शन बी मधुबनी से। मधुबनी पेंटिंग बिहार के मधुबनी जिले से संबंधित है। यह मधुबनी जिले में प्रसिद्ध है। पंजाब में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है दोस्त, वो है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो जैसा कि आपको पता है, ऑप्शन ए गोमुख। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी 1917। ऑप्शन सी 1917। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्त। और अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए शिवहर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी 14 सितंबर को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी बिहार का शोक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी की कब्र कहाँ है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी सासाराम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, दहेज निषेध अधिनियम कब लागू हुआ? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी 1961। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 28 फरवरी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन कब भारत आया? तो साइमन कमीशन ऑप्शन बी 1928 में भारत आया था। और अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? तो दोस्त, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया, गेंदा का फूल है। बिहार का राजकीय फूल गेंदा का फूल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का पहला आंकलन किसने किया था? राष्ट्रीय आय का पहला आंकलन किसने किया था? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्त, अमरकोश के लेखक कौन हैं? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा अमर सिंह। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे? तो हमारा ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन आप देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन ए नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राष्ट्रीय खेल हॉकी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो नर्मदा नदी ऑप्शन बी अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो ऑप्शन बी बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ऑप्शन ए पटना है। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग घटना कब हुई? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा 1919। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है, आकाशगंगा क्या है? तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, आकाशीय मंडल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है, बिहार में कितने मंडल हैं? बिहार में कितने परमंडल हैं? तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा 9। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, मनरेगा किससे संबंधित है? तो मनरेगा रोजगार से संबंधित है, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी 22 अप्रैल। अगला प्रश्न है, सूर्य मंदिर कहाँ है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी कोणार्क। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन ए गंगा नदी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी 1942। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए चाणक्य। और अगला प्रश्न है दोस्त, भारतीय संविधान को बनाने में कितने दिन लगे थे? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए 2 साल 11 महीने 18 दिन। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, और व्याख्या है, संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया, और 2 साल 11 महीने 18 दिन में इसे बनाया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है दोस्त, हमारा राजकीय पशु जो है बिहार का वो बैल है। क्या है? बैल, याद रखिएगा बैल। चलिए, गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन भारत में कहाँ हुआ? तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, चंपारण में हुआ था। इसकी व्याख्या है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, आरा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पे प्रश्न जो है आरा विद्रोह को बोल रहा है, यानी कि वही 1857 की क्रांति के विषय में बोल रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1857 की क्रांति, और इससे संबंधित थे हमारे बिहार के स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह, जो आरा जगदीशपुर के रहने वाले थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो जैसा कि आपको पता ही है, ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह थे। व्याख्या है, श्री कृष्ण सिंह 1946 में बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने थे, और ये बिहार के शेखपुरा जिले के बरबीघा शहर के माउर गांव के रहने वाले थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी से मिलने बापू कहकर किसने संबोधित किया था?
यानी महात्मा गांधी को बापू कहकर किसने संबोधित किया था? तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने बापू कहा था। व्याख्या है, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को सबसे पहले महात्मा और बापू कहकर संबोधित किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? तो बिहार का राजकीय फूल गेंदा है, आपको पता ही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है, ये बताना है। तो ऑप्शन है पश्चिम चंपारण। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न है दोस्त, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह के किस विषय पर ध्यान केंद्रित किया? तो हमारा यहाँ ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी उपरोक्त सभी। किसानों की नील की खेती की मजबूरी, किसानों की लगान माफ़ी, स्कूल स्थापना, यानी कि ऑप्शन डी। और इसका व्याख्या जो है, चंपारण सत्याग्रह में नील की खेती, शिक्षा, किसानों की स्थिति में सुधार, और ये जो था वो मुख्य उद्देश्य के रूप में था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी, 22 मार्च को मनाया जाता है। व्याख्या है, 22 मार्च 1912 को बिहार एक अलग प्रांत बना था, इसी कारण 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। व्याख्या है, 1952 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किए। अगला प्रश्न है, गया किस कारण प्रसिद्ध है? गया किस कारण प्रसिद्ध है? बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति स्थल है, विष्णुपद मंदिर है, बौद्ध और हिंदू तीर्थ स्थल है, या उपरोक्त सभी है? तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा फ्रेंड्स, उपरोक्त सभी। गया बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और विष्णु मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्त, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन सी, 1942 में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार के पहले गवर्नर कौन थे? बिहार के पहले गवर्नर कौन थे? तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा लॉयनेल चार्ल्स। व्याख्या है, 1912 में लॉयनेल चार्ल्स बायरम बिशप पहले गवर्नर बने। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद किस जिले से थे? तो सारण जिले से थे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में बिहार में जिलों की संख्या कितना है 2025 तक में? तो ऑप्शन बी, 38 है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा 1916। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? तो ऑप्शन ए, गौरैया। अगला प्रश्न है, बिहार के पहले महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ऑप्शन ए, राबड़ी देवी। राबड़ी देवी 1997 में बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ऑप्शन बी, भोजपुरी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अगला प्रश्न है दोस्त, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा बी, बरगद। बरगद को राजकीय वृक्ष घोषित किया गया है। ऑप्शन ए नहीं होगा, बरगद ऑप्शन बी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, आर्यभट्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो वो ऑप्शन सी, पटना है। अगला प्रश्न देख लीजिए फ्रेंड्स, और अगला प्रश्न है, चंपारण किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो चंपारण जो है, ऑप्शन ए, नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है, बिहार के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? बिहार के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा
ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, तो सुंदरबन डेल्टा। अगला प्रश्न है प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे, तो ऑप्शन बी, अनुग्रह नारायण सिंह। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला प्रश्न है, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था, तो ए, बी, सी, मतलब दोनों हो जाएगा, कौटिल्य भी और विष्णुगुप्त। चाणक्य को चाणक्य बोला जाता है, कौटिल्य बोला जाता है और विष्णुगुप्त भी बोला जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा है, तो ऑप्शन ए, गंगा नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न है, कोसी नदी को क्या कहा जाता है, तो बिहार का शोक कहा जाता है। और अगला प्रश्न है दोस्त, गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो ऑप्शन ए, 1869 में हुआ था, 2 अक्टूबर को, गुजरात के पोरबंदर में। अगला प्रश्न है दोस्त, भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार के पहले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कौन थे, तो ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू किया था, तो ऑप्शन ए, 1930 में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है दोस्त, भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था, भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था, तो ऑप्शन ए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था। अगला अगला प्रश्न है, बिहार में कितने प्रमंडल हैं, कितने प्रमंडल हैं 2025 तक, तो 9 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ऑप्शन ए, पटना। अगला प्रश्न है दोस्त, बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ऑप्शन सी, शिवहर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, तो ऑप्शन ए, 1857 की क्रांति को ही भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है दोस्त, गांधी जी का निधन कब हुआ था, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का निधन हुआ था। दोस्तों ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीपीएससी 2025 को लेकर। आप सभी को ऑल द बेस्ट है, आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक करिए। दोस्तों अगर ये 150 MCQ की सीरीज आप पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो में हम 200 सबसे महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो चलिए